जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाई तो हुकूमतों ने कहा नहीं, अब भी तुम पूरी तरीके से हुकूमत भक्त नहीं बन पाए हो, अब भी पूरी तरीके से प्रशासन भक्त नहीं बन पाए हो। इन्होंने फिल्म बनाई आयशा के बारे में, आयशा को जानी कहा, आयशा के ऊपर इल्जाम लगाए, फिर भी हुकूमतों ने कह दिया कि नहीं, अब भी आप पूरी तरीके से हुकूमत भक्त नहीं बन पाए। इन्होंने सब कुछ कर दिया लेकिन नहीं कह पाया। उन्होंने कुरान की आयतों के बारे में खिलाफ किया लेकिन नहीं कह पाए कि आप हुकूमत भक्त है, नहीं प्रशासन भक्त है। इन्होंने कह दिया अब हुकूमत भक्त कैसे बनेंगे, प्रशासन भक्त कैसे बनेंगे, तो उनसे कह दिया गया रड़ुए बनना पड़ेगा, क्योंकि उनके तमाम सरकारें, उनकी तमाम हुकूमतें सब रड़ुए हैं। और देखिए आज इनका हाल वैसा ही है, इनको अपने बीवी ने भी घर से निकाल दिया और जैसे बीवी से अलग हुई तो रड़ुए में शुमार हो गए। मेरे भाइयों, आप बिल्कुल अफसोस नहीं कीजिए। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के अंदर कितने एमएलए, लगभग 4121 या 31, इतने एमएलए में एक एमएलए का नाम राजा सिंह है। उन्होंने अपने लेक्चर में कहा इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस देश में सब राम राम कहेगा, इस देश में सब जय श्री राम जुबान से उनके निकलेंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूं, तुम मुसलमानों के इबादत में कमियां ला सकते हो, दाढ़ी पर वाट लगा सकते हो, तुम टोपी पर वाट लगा सकते हो, लेकिन नाम से कोई खुराफाती और नाम को नहीं मिटा सकते हो, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है कि इस्लाम के अंदर इबादत में लोगों के अंदर कमी आ सकती है, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, लेकिन नाम के अंदर बिगाड़ नहीं आ सकता है। नाम से पहचाने जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, नाम से पहचाने जाएंगे, सब मिट सकते हैं, हमारी इबादतें रोकी जा सकती है, नमाज में रुकावट आ सकती है, लेकिन नाम से हम पहचाने जाएंगे। आओ अबू दाऊद की और हदीस बयान कर रहा हूं, इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों को नाम से पुकारेगा। इसका क्या मतलब है? हमारा नाम बाकी रहेगा। मुसलमानों, आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि हमारा नाम निशान मिट जाएगा। और कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। क्या लोगों सुनो, मोहम्मद का अखलाक सबसे बड़ा है। आओ एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं, दौरान सफर में है, रास्ते में आपने कहा ऐ मेरे सहाबियों सुनो, एक जंगल में रुक जाते हैं, एक झाड़ी में रुक जाते हैं और वहां हम पिकनिक मना लेंगे, वहां हम भोज कर लेंगे, वहां हम खाना बनाकर तैयारी कर लेंगे, या खाना वाना खाकर पेट को आसूदा करके थोड़ी देर से आने के बाद फिर आगे का सफर करेंगे। सारे साहबा उस जगह में रुक जाते हैं। रुकने के बाद मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं क्या लोगों क्या किसको क्या काम दिया जाए। एक साहबी खड़ा होता है और कहता है अल्लाह के नबी मैं बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरे साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं मैं खाल उतारने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तीसरे साहबी खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी मैं गोश्त की बोटी बोटी करूंगा। चौथा साहबी खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी मैं खाना खुद बनाऊंगा, चूल्हा संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। अब एक काम बच गया लकड़ी लाने का। अल्लाह के नबी कह रहे ओ मेरे सहाबियों सुनो, ओ मेरे सहाबियों सुनो, एक काम बच गया है, वो काम मैं खुद करूंगा। क्या काम है? सारे काम की जिम्मेदारियां सारे साहबा ने ले लिए। अल्लाह के नबी फरमाते एक काम बाकी रह गया है, वो काम है कि लकड़ी लाना। वो लकड़ी हम लाएंगे, जंगल हम खुद जाएंगे, वहां लकड़ियां चुन चुन कर लाएंगे। नबी का अखलाक है कि नबी अपने आप को नबी तो कह रहे हैं, लेकिन नबी का अखलाक है, नबी है, रसूल है, जिसके बारे में कुरान गवाही देता है, जिसके बारे में हदीस गवाही देते हैं, लेकिन लकड़ी लाने का काम खुद कर रहे हैं। और लकड़ी लाने के बारे में कह रहे हैं ऐ साहबियों मैं लकड़ी खुद लाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अब गौर कर सकते हैं नबी का मकाम और मर्तबा कितना था। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये आयत इस बात पर मुश्तक है या नहीं? ये आयत इस बात पर दलालत करती या नहीं कि नबी है, लेकिन अपने आप को फख्र नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कोई डॉक्टर बन जाए और उसके पास अगर कोई चेला हो, उसके पास अगर कोई उसका नौकर हो, सारे काम उन्हीं से कराएंगे। हमारे पास कोई अगर मास्टर है, उनके साथ अगर कोई घूमता है, सारे काम उन्हीं से कराएंगे। हम अपने आप को कहें, हम अपने आप पर फख्र करें, लेकिन नबी वो
हैं जो लकड़ी लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज अगर मौलवी सर पर अगर लकड़ी का गड्ढा उठाए, मेरे भाइयों आप क्या कहेंगे? ये मौलवी है लेकिन लकड़ी का गड्ढा अपने सर पर है। और मास्टर अगर चला जाए खुदा ना खास्ता तो कहे मास्टर कहेंगे कि हाँ मैं मास्टर इसलिए बना हूँ, मैं डॉक्टर इसलिए बना हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ। लेकिन नबी का अखलाक देखिए। आए ढोंगी बाबा इस्लाम के चरित्र पर उंगली उठाने वाले, नबी के चरित्र पर उंगली उठाने वाले, इस वाक़े से पता करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जिन्होंने कहा कि हम लकड़ी लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और कुरान के बारे में क्या इल्जाम लगाया? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 55 उठाइए। सूरह तौबा 9 आयत 5 भी उठाइए। 5 के अंदर क्या कहा कि फख्तुरुल मुश्रिकीना हैसु वजदतुमुहुम। कुरान कहता है कि जहां मिले काफिरों को मार दो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये आयत खास है, आम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे गैर मुस्लिमों की तादाद कम हो तो हम उसको जहां मिले मार दें। नहीं, आओ मैं आपको महाभारत सुनाऊंगा। इसी वाक़ये के ज़िम्न में महाभारत सुना रहा हूं। कुरान में ये आयत इसलिए नाजिल की, कुरान में ये आयत इसलिए उतरी जब आपस में सुलह हो रहे थे, मुसलमान और काफिरों के दरमियान सुलह हो रहे थे। सब खड़े हैं, करीब है कि काफिर हम पर वार कर दें। थोड़ा ऊपर कीजिए। थोड़ी। तो जब देखा अल्लाह ताला ने कि बिल्कुल जंग का वक्त करीब है, इसका मतलब ये है कि अब काफिर हम पर हमला करेंगे ही, तब अल्लाह ताला मुसलमानों को इजाजत देता है। और ये हवाला के साथ कह रहा हूँ, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर आप देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाजत दी। आए मुसलमानों लड़ो, इसलिए कि तुम मजलूम हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म किए गए हैं। अब तुम्हारा कोई रास्ता बाकी नहीं है, अब तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। जब करना ही है युद्ध तो अब तुम लड़ो। तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का डर है और किसका इंतजार कर रहे हो? अल्लाह ने आखिर वक्त में ऐलान किया कि अब तुम लड़ाई करो, अब तुम जंग के मैदान में उतरो। देखा कि अंतिम वक्त है, लास्ट वक्त है, आखिर वक्त है। तब अल्लाह ताला ने ऐलान किया, पहले ये नहीं कहा कि जहां मिले मारो, पहले ये नहीं कहा कि जंग के मैदान में आते किसी को कत्ल करो। नहीं, जंग के अंदर भी नियम बता रहे हैं। सूरह बकरा उठाइए सूरह नंबर 2। आज सारी बातें हवाला के साथ कह रहा हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 उठाइए। क्या कहता अल्लाह ताला? आए मुसलमानों जंग करो, लेकिन उतना ही जंग करो जितनी जरूरत हो। तुम्हारे गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे, जितनी जोर से मारे उतनी ही जोर से मारो। अगर तुमने मारने में ज्यादती की, अगर तुमने तलवार चलाने में ज्यादती की, तो समझो कि तुम भी जालिम हो चुके हो। और अल्लाह ताला जबरदस्ती करने वाले को, अल्लाह ताला हद से तजावुज कर जाने वाले को पसंद नहीं करता है। जंग के अंदर भी ये नियम है कि किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी औरत को कत्ल मत करो। मेरे प्यारे साथियों, तो यही हुआ था महाभारत के अंदर। यही वाक्य कहकर मैं रुखसत लूंगा। महाभारत के अंदर ही हुआ जब अर्जुन के दरमियान, कौरव और पांडवों के दरमियान लड़ाई छिड़ी। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। जब पांडवों ने कहा, आए कौरवों हमें आधा राज दे दो, हमें आधी सल्तनत दे दो, हमारा 5 भाई है, तुम्हारा 100 भाई है, तुम तादाद में ज्यादा हो, हमें आधा दे दो, अपने इंसाफ से दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। तब फिर पांडवों ने कहा, तादाद में कम है पांडव अच्छे थे, क्या कहा कौरवों से, एक काम करो हम लोग 5 है, कम से कम 5 गांव दे दो, 5 गांव में एक भाई हम लोग उस गांव में रह जाएंगे। लेकिन कौरवों ने सीना जोड़ी किया और क्या कहा, अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए। महाभारत के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ कि नहीं? इन ढोंगी बाबाओं से कहिएगा महाभारत के अंदर ये वाक्य है कि नहीं? कहा कि अगर 5 गांव भी चाहिए, क्या सुई के नोक के बराबर भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। खड़े हो गए कौरव और पांडव, करीब है कि जंग छिड़ जाए। ऊपर से आदेश आया। इस बार का आदेश किसने कहा? अर्जुन को किसने कहा? श्री कृष्ण ने। कि आप देखो लड़ाई का वक्त आ गया है, तुम्हारे चचे लोग, तुम्हारे चचेरे भाई लोग खड़े हैं तुम पर वार करने के लिए। अब डर तुम्हें किस बात का है? तुम्हें किस चीज सता रही है लड़ने से? लड़ाई करो, तुम्हारा भी वक्त करीब आ गया है। अगर लड़ते लड़ते तुम मर जाओ तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग है, अगर जीत जाओ तो तुम योद्धा हो। उसी तरह हदीसों में है, लड़ाई करते करते अगर मर जाए तो शहीद कहलाओगे और शहीद का ठिकाना जन्नत है। अगर जीत गए
बच गए तो तुम गाजी कहलाओगे। इस्लाम को देखिए और दूसरे धर्मों को देखिए, कोई चीज है ही नहीं। इस चीज को बदनाम करने वाले कुछ ऐसे बेअकल लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम से नवाज, या अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अदा फरमा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा उन्वान था कि औरतों के सिलसिले में जब ऐसा हुआ, युद्ध की बात आई, तब फिर कौरवों ने कहा, आए पांडुए जुए खेलो हमसे, अगर तुम हार गए तो जीत गए तो ठीक, हम आधा रास दे देंगे, अगर हार गए तो हम सब छीन लेंगे। पांडुए जीत के लिए गए, पांडुए जुआ खेलने के लिए गए, और जैसे ही गए सब लुटा दिया, अपने भाइयों को लुटा दिए, जमीन लुटा दिए, जायदाद लुटा दिए। आखिर में पांडुए की एक बीवी थी जिनका नाम द्रौपदी है, जिनके साथ विवाह हुआ, अर्जुन के साथ विवाह हुआ था। एक पांडुए की बीवी द्रौपदी, उनको भी जुए में लगा दिए। कहा आखिर वक्त है, इनको भी जुए में लगा देते हैं, हो सकता है इस बार हमारी जीत हो जाए। मुसलमानों, जुए में भी हमारा भी हाल वही होगा। हम समझते ये आखिरी चीज है हमारे पास, इसको लगा देंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन पांडुए का हाल क्या हुआ, अपने बीवी को भी हार गए, और जब बीवी को हार गए, कौरवों ने उसके सारी दुपट्टा खींचना शुरू किया। ये उसके धर्म के अंदर औरत के साथ बिगाड़ हो रहे हैं, उनके चरित्र पर बिगाड़ हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा बिगाड़ हुआ, उनके बीवी को दासी बना लिए गए, उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया गया। उसी को कुरान में कहा, इन्नमल खम्र वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जब कोई इंसान जुए में मुब्तला हो जाए, जब कोई इंसान शराब में मुब्तला हो जाए, उनका भी हश्र व नसर वही होगा। मेरे प्यारे साथियों, वक्त नहीं है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, ऐ बारी इलाह, हम सब तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के साथ साथ और भी मुख्तलिफ मज़ाहिबों का मुताला करने की तौफीक अता फरमाइए। और मैं उन भाइयों से भी गुजारिश है कि मुझे किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, बल्कि मुझे ये समझाना है। आप इसलिए मैं समझाता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई मुसलमान बन जाए, ये भी नहीं कहता, लेकिन मेरे दिल में ये आशा है, ये तमन्ना है कि कम अज कम जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उसके अंदर इंसानियत आ जाए और अल्लाह का नाम लेकर किसी बेकसूर को ना मारे, राम के नाम पर किसी बेकसूर को ना मारे, किसी पर अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।